नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा उठाने की विशेष मांग की है। स्पेशल स्टेटस से तेजी से होगा बिहार का विकास। क्षेत्रफल के मुकाबले में बिहार की आबादी ज्यादा है। सीएम प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से बिहार पिछड़ा है। इन सभी बातों को सामने रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। विशेष दर्जे से योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी, ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। बिहार के विकास के बिना देश का विकास कैसे होगा, तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। और एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस बात की मांग उनकी तरफ से की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की बात सामने रखी है। आपके हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा है, ठीक बात है। और एक एक बात बताया गया कि बिहार के बारे में जान रहे हैं और ये कह दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो सबको ना ट्रांसफॉर्म करिएगा। तो बिहार तो अपने ढंग से 2005 के बाद से जब हम लोगों को मौका मिला है, हम इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और कितना काम किया, सबसे पिछड़ा राज्य। तो सबसे पिछड़ा राज्य है तो इसको विकसित नहीं करिएगा तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैसे होगा? इंडिया कैसे स्क्वायर किलोमीटर पर कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा बिहार की आबादी है। तो अभी तो प्रजनन दर घटते घटते घटेगा, कई साल लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर के तो अभी अनेक वर्षों तक है। तो उसका उपाय यही है, इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि इसकी सहायता के लिए अगर ये होगा तो अतिरिक्त सहायता, राज्य के कई राज्यों को मालूम है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो उनको कितना एडवांटेज हुआ, तो उसी तरह का एडवांटेज बिहार और इस तरह के अन्य किसी कुछ पिछड़े राज्यों को अगर मिल जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तभी ना देश पूरा आगे बढ़ गया भाई। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन कौन सी 10 बड़ी बातें कही है। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से बिहार पिछड़ा है, ये बात उन्होंने इस बात का जिक्र किया। विशेष दर्जे से योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी, इस बात पर भी उन्होंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। योजनाओं में केंद्र का हिस्सा 90% तक होगा। अभी योजनाओं में केंद्र का हिस्सा 60% है। साथ ही साथ बचे पैसे से बिहार का विकास किया जाएगा। और नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पिछड़ा है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने मुख्य तौर पर कही है। विकास के लिए बिहार को विशेष मदद की जरूरत है। विकास के लिए आबादी को कंट्रोल किया जा रहा है। साथ ही साथ बिहार के विकास के बिना देश का विकास कैसे होगा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस तरीके से एक बार फिर से ये मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से रखी गई है, अब आगे इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आनंद, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, तब तक आप एक बार फिर से उनकी बातों को सुनिए। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, कैसे विशेष राज्य के दर्जे की मांग उनकी तरफ से एक बार फिर से रखी गई है। आपके हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा है, ठीक बात है। और एक एक बात बताया गया कि बिहार के बारे में जान रहे हैं और ये कह दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो सबको ना ट्रांसफॉर्म करिएगा। तो बिहार तो अपने ढंग से 2005 के बाद से जब हम लोगों को मौका मिला है, हम इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और कितना काम किया, सबसे पिछड़ा राज्य। तो सबसे पिछड़ा राज्य है तो इसको विकसित नहीं करिएगा
तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैसे होगा? इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? तो इंडिया का क्या विकसित राज्यों का ट्रांसफॉर्मेशन होना है कि पिछड़े राज्यों का भी होना है? तो इसलिए अपने यहाँ भी किसी के मन में कोई बात आई, हम जरूर बात करेंगे। ये समझना नहीं चाहिए ये किसी के खिलाफ है कि राज्य के हित में है। राज्य के पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए ना बात है, तो अपनी तरफ से जितना काम हो रहा है या केंद्र की योजनाओं के चलते जितना काम हो रहा है, उसके बाद अगर सचमुच राज्य को बढ़ाना, तो हम लोग कैसे कर रहे हैं? प्रजनन दर को कम करेंगे, सब चीज को करना चाह रहे हैं, लेकिन सब चीज को देखते हुए इस बात को मान लेना चाहिए ना कि देश में सबसे अधिक आबादी है। हर स्क्वायर किलोमीटर पर कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा बिहार की आबादी है। तो अभी तो प्रजनन दर घटते घटते घटेगा, कई साल लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर के तो अभी अनेक वर्षों तक है। तो उसका उपाय यही है, इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि इसकी सहायता के लिए अगर ये होगा तो अतिरिक्त सहायता, राज्य के कई राज्यों को मालूम है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो उनको कितना एडवांटेज हुआ, तो उसी तरह का एडवांटेज बिहार और इस तरह के अन्य कुछ पिछड़े राज्यों को अगर मिल जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तभी ना देश पूरा आगे बढ़ गया भाई। और एक बार फिर से पटना से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस तरीके से लंबे वक्त से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग लेकर इस बात की चर्चा लगातार होते रहती है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मांग को उठाया है, अब ऐसे में इसका भविष्य क्या कुछ हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार ने आज कई महत्वपूर्ण बयान दिए। वो इस बात को लेकर शुरुआत में नाराज भी नजर आए जब उनसे पूछा गया कि नीति आयोग ने रिपोर्ट में बिहार को पिछड़ा बताया है कई पैमानों पर, तो उन्होंने बहुत चुटीले अंदाज में कहा कि नीति आयोग NITI यानी कि नीव दीर्घिकार और ती हर्षिकार नहीं होता है। उन्होंने चुटकी ली, उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सारे ऐसे बिंदु बताए जिसके हिसाब से उनका साफ साफ कहना था कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, ये मानते हैं, लेकिन 2005 से लेकर 2020-21 तक की अगर तुलना करें, इस 15 साल के विकास के खाका को उन्होंने एक तरीके से सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि 2005 के आसपास जब बिहार में प्रति व्यक्ति आय लगभग 7,500 रुपया हुआ करता था, आज बढ़ के 2020-21 में लगभग 50,000 से ज्यादा हो गया। जिस बिहार के बजट का आकार 2005 के आसपास लगभग 23-24 हजार करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज 2 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया। तो नीतीश कुमार ये बताने को कोशिश कर रहे हैं कि बिहार लगातार विकास कर रहा है, लेकिन उन्होंने जो हवाला दिया, उन्होंने कहा कि बिहार आबादी के लिहाज से देश के तीसरे नंबर पे आती है और क्षेत्रफल के आकार के हिसाब से अगर देखें तो बिहार 12वें नंबर पे है, यानी कि जनसंख्या के घनत्व की ओर उन्होंने इशारा किया। उन्होंने बताया कि बिहार की बड़ी आबादी है और बिहार छोटा राज्य है और इसके पास उतने संसाधन भी नहीं है, बावजूद इसके बिहार लगातार अपने दम पर विकास कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इसीलिए चाहिए क्योंकि केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो बिहार में चलती हैं, और अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो 90 और 10 का अनुपात हो जाएगा, यानी कि 90% केंद्र सरकार देगी और 10% बिहार सरकार को देना होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है 60 और 40 का रेशियो है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम इसीलिए मांग रहे हैं कि अगर आप बिहार को नीति आयोग पिछड़ा राज्य बताती है, कई पैमानों पर पिछड़ा राज्य बताती है कि देश में सबसे पिछड़ा राज्य है, तो आपको बिहार को भी आगे बढ़ाना होगा, तभी बिहार का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। तो नीतीश कुमार ने न सिर्फ नाराजगी जाहिर की बल्कि उन्होंने यहां भी कह दिया कि जो बिहार के वित्त मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, जो विजेंद्र यादव हैं, उन्होंने जो पत्र लिखा है भारत सरकार को और नीति आयोग को, उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि बिहार के बारे में जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट सही नहीं है और बिहार को इसीलिए अगर आप रिपोर्ट बनाते हैं, भेजते हैं, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो नीतीश कुमार ने इशारों में अपने मंत्री के बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का ये डिमांड है और इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास भी किए, कई सारे पत्र भी लिखे गए केंद्र सरकार को। तो बिहार को अगर आप विकास कीजिएगा तभी देश का विकास होगा, तो इसके लिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की सख्त जरूरत है। उन्होंने एक और भी महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि 2009 में बिहार का आर्थिक विकास दर देश के अव्वल राज्यों में शुमार किया जाता है। बिहार देश के अव्वल राज्यों में एक था जिसका आर्थिक विकास दर 10% से ज्यादा हुआ करता था। जिस राज्य का विकास दर अगर 10% से ज्यादा हुआ करता है तो वो राज्य पिछड़ा कैसे होगा? हमारे पास संसाधन कम है, हमारे पास सुविधाएं कम है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार निश्चित तौर पर देश के अग्रणी राज्यों को टक्कर देगा। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ये कहा कि वो मानते हैं कि बिहार पिछड़ा है, लेकिन इसके कई सारे ऐसे पैमाने हैं और देश के विकसित राज्यों से अगर बिहार को तुलना करेंगे तो सही नहीं है। नीति आयोग जिस
आधार पे तुलना करके ये रिपोर्ट दे रही है, वो रिपोर्ट सही नहीं है। बिहार विकसित राज्य की ओर बढ़ेगा जब तक उसको केंद्र सरकार की पूरी मदद नहीं मिलेगी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। जी आनंद, लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो इससे पहले भी उन्होंने इस बात की चर्चा की कि पत्रों के द्वारा हमने ये मांग रखी थी और एक बार फिर से ठंडे बस्ते में पड़े इस मुद्दे को फिर से उठाया गया है। मौखिक तौर पर उन्होंने एक बार फिर से इस बात की मांग रखी है, लेकिन क्या औपचारिक तौर पर लिखित रूप में एक बार फिर से पत्र लिखकर इस बात की मांग रखी जाएगी केंद्र सरकार से? देखिए, विजेंद्र यादव ने जो पत्र लिखा है उसमें साफ साफ मांग उन्होंने बिहार सरकार की तरफ से किया है और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि सिर्फ एक मंत्री का पत्र नहीं है नीति आयोग को और भारत सरकार को, वो बिहार सरकार की तरफ से भेजा गया। यानी कि बिहार सरकार ने ऑफिशियली फिर से एक बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है और पत्र लिखकर मांग की है। इसके पहले भी कई सारे पत्र लिखे गए थे और कई बार डिमांड किया गया था, लेकिन उन्होंने इशारों में कुछ नेताओं को, खासकर जो बीजेपी कोटा के मंत्री हैं, जिनका बयान आया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा, बिहार पर केंद्र सरकार की विशेष इनायत है और बिहार को लगातार केंद्र सरकार मदद कर रही है। लगातार वो टेक्निकल पहलू उठाया जा रहा है कि जब विशेष राज्य के दर्जे की बात ही खत्म हो गई तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा। इसी बात पर नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद। तो वाकई एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आवाज उठाई है और अब ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो, इसकी कोशिश की जा रही है। पूरा का पूरा इंतजाम उनके ट्रीटमेंट का और आगे अगर ऐसा कुछ होगा तो जैसे पहले ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कर दिया गया था, कितने हॉस्पिटल में कितने बेड्स का, सब चीज़ का, और ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, हर तरह की बात होगी, लेकिन उस पूरी तैयारी। वहीं राजधानी पटना में सीएम की जनता दरबार में सहरसा से एक ऐसी महिला पहुंची जो साल 1996 से मैट्रिक की मूल प्रमाण पत्र लेने के लिए सहरसा और पटना का चक्कर लगा रही है, लेकिन उसे आज तक मूल प्रमाण पत्र की प्रति नहीं मिली। आरटीआई में तो उसे ये कह दिया गया कि 2 बार मूल प्रमाण पत्र की प्रति निर्गत की जा चुकी है। अब महिला सीएम से न्याय की गुहार लगा रही है। मूल प्रमाण पत्र अभी तक मुझे मिला नहीं है। 1992 में मैट्रिक पास की थी, 1996 से अभी तक दौड़ रही हूँ। बोर्ड स्कूल करा कि स्कूल को प्राप्त नहीं है, बोर्ड ऑफिस चाहिए, बोर्ड ऑफिस गई तो बोर्ड ऑफिस करा कि स्कूल को निर्गत कर दिए हैं। बोर्ड ऑफिस और स्कूल सर दौड़ रहे हैं, 96 से लेकर के अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ। हर हर महादेव। और अब बात काशी नगरी की। बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य करने का सपना आज पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में देश को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात दी। मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कोरोना के बावजूद सिर्फ और सिर्फ इसलिए 33 महीने में पूरा हो पाया क्योंकि इस मिशन में लगे लोगों का विजन साफ था कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर को संकरी गलियों से आजाद करना है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ धाम के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। पीएम ललिता घाट से खुद जल लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक बने कॉरिडोर चलकर पहुंची और जलाभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम का नवीनीकरण करीब 244 साल बाद हुआ है। इसमें करीब 339 करोड़ रुपए की लागत आई है। आज काशी विश्वनाथ धाम का पूरा कॉरिडोर फूलों की खुशबू से महक रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर में करीब 1 लाख गेंदे के फूल लगाए गए हैं। पूरब और उत्तर को जोड़ती हुई यूपी में बसी ये काशी, यहां विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहल्याबाई होलकर ने करवाया।
जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, जिनकी कर्मभूमि इंदौर, माहेश्वर और अनेक क्षेत्रों में थी, उन माता अहिल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। 200-250 साल पहले उन्होंने काशी के लिए इतना कुछ किया था, तब के बाद काशी के लिए इतना काम अब हुआ है। हर हर महादेव। और 4 दिवसीय मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन लोगों की भीड़ उमड़ रही है। स्टॉल पर मिथिला की कला, संस्कृति और साहित्य की झलक दिखाई दे रहे हैं। फेस्टिवल में मिथिला पेंटिंग, मिथिला की योग कला, लोक कला से जुड़े स्टॉल लगाए गए हैं। मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने कहा कि इस तरह के आयोजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वकील फॉर लोकल सपना भी सच होता दिख रहा है। और ई मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल जे अपन संस्कृति के प्रोत्साहन करऽ के लेल जे अपना मिथिलांचल में कला घर घर में छुपल छलै, ओकरा अपन देश स्तर पर नहीं लाबि पबै छलहुँ हैं, वो बस मिथिलांचले तक सीमित छलै। तऽ ई मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के वजह से अपन घरक छुपल कला के देश के स्तर पर आना के प्रोत्साहित आना के काज में लागल छथिन सविता झा खान दीदी, जैसा कलाकार के बहुत सहयोग भेटलैया। इसमें आई हूँ, मैं 3rd प्राइज जीती हूँ। मेरा नाम अनामिका है, मैं 3rd प्राइज जीती हूँ और बरसों बाद फिर से इस एग्जीबिशन मतलब मैं ऑनलाइन कंपटीशन था, पार्टिसिपेट किया और मैं किस चीज़ में पार्टिसिपेट? मधुबनी पेंटिंग का कंपटीशन था, इंटरनेशनल कंपटीशन विदेही बियॉन्ड द बॉडी, उसमें पार्टिसिपेट करके और मैंने 3rd प्राइज जीता है। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं बेंगलोर से आई हूँ, बेंगलोर में रहती हूँ। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।